आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये चुनाव इस बार इसलिए अहम है और खासकर अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हर बार जनता केवल अपने वार्ड पार्षद को चुना करती थी, लेकिन इस बार जनता के हाथ में होगा कि वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना। इसी कड़ी को लेकर के आज हम दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष के दावेदार के रूप में खड़े राजनाथ जायसवाल के पास आए हैं और बात करते हैं उनसे कुछ जनता के लिए अहम है उनके पास, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आर्य न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य न्यूज के सभी दर्शकों को राजनाथ जायसवाल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या कुछ खास लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? कौन ऐसी मुद्दा है जिससे आप जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे? रिझाने की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो फैक्ट मुद्दा है वो बहुत सारी हैं, अनंत मुद्दाएं हैं। दानापुर नगर परिषद 40 वार्ड है इसमें, और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली फेल हुआ है। ये हम लोग पिछले कई दशक से कह सकते हैं कि देख रहे हैं, वही स्थिति है। नए कॉलोनी में बहुत सारे ड्रेनेज बना दिए गए हैं, रोड के हाइट से 4 फीट 5 फीट ऊपर बना दिया गया है, लेकिन रोड का ढलैया नहीं हुआ है, जिसके वजह से आवागमन भी ठप पड़ा हुआ। बहुत सारा कॉलोनी आप बहुत सारे रास्ते ऐसे देखे होंगे जो रोड के लेयर से 3 फीट ऊंचा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, जो कि किसी भी तरह से कारगर नहीं है, वो टोटली फेल है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है। वाटर लॉगिंग की समस्या है 2019। खास बात ये है कि जब ड्रेनेज सिस्टम फेल है, जब वार्ड पार्षद ही आपका सपोर्ट नहीं है, सपोज दैट आप उपाध्यक्ष में जीत जाते हैं और जब वार्ड पार्षद आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करें उसमें? वार्ड पार्षद का सपोर्ट नहीं मिलने की बात नहीं थी। पहले वार्ड पार्षदों का मोनोपोली हुआ करता था, वो गिराने के संदर्भ में, जैसे सरकार गिरा देंगे इस तरह का थ्रेट हुआ करती थी। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता के हाथ में जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे हम लोग जनता के प्रति जवाबदेही होगी और हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। उसमें वार्ड पार्षद ये हम लोग को ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे कर देंगे, वैसा करेंगे तो वैसे कर देंगे। क्या इस बार जो है बिहार सरकार जो नया नोटिफिकेशन लागू की है कि जनता के हाथ में ही होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनना, किस स्तर पर आपको सही लगता है या गलत लगता है? ये बहुत सही है। ये अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे साफ सुथरा व्यक्ति इस चुनाव में नहीं आते हैं, क्योंकि चुनाव वार्ड से जीत कर जाना और फिर वहाँ कहीं न कहीं 20-21 पार्षद को मैनेज करने का जो सिस्टम चल गया है, वो हम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, साफ सुथरा लोगों से नहीं होता। तो इस लिहाजे जो वाकई में समाज के प्रति कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो समाज के लिए आए और जनता उनका निर्णय करेगी। जनता जिसको लाइक करेगी, जनता जिसको उम्मीदवार बनाएगी, वही चुन के जाएगा और वो समाज के लिए काम करेगा, जनता के लिए कार्य करेगा। क्या इस बार का अहम जो मुद्दा है दानापुर नगर परिषद के लिए, क्या वो ड्रेनेज सिस्टम है या कुछ और भी है? बहुत सारी समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम आपको बता दूँ, हमारा नगर परिषद का जो क्षेत्र है, जब से मैंने होश संभाला है, दानापुर वही लुक में है। नवीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है, सौंदर्यीकरण बिल्कुल नहीं हुआ, ये जरूरी है। अब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जो गांधी मैदान से दानापुर जो रोड है, उसके नॉर्थ साइड का जितना भी जोन है, उसको अनसर्वेड लैंड सरकार घोषित कर दी है। हमारा नगर परिषद की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ना आगे बात बढ़ाई गई। ये पुराना कस्बा है, ये अनसर्वेड हो ही नहीं सकता है। ये सैकड़ों सालों से बसा हुआ शहर है और इसको अनसर्वेड बना दिया गया। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, अपने नगर परिषद में बैठक समीक्षा करके इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे सरकार के पास कि इसको सर्वेड लैंड बनाया जाए, जो ऑलरेडी बसा बसाया शहर है। इसमें बहुत सारी हैं जो लूट मचा हुआ है, जो करप्शन है हमारे नगर परिषद में। सफाई के नाम पर कोरोना काल में जिस तरह से लूट मचा, वो सब भ्रष्टाचार को भी रोकना हमारा काम है। जो जनता के लिए जो फंड आए हैं वो डायरेक्ट जनता तक जाए, बिचौलिया उसको नहीं खाए, ये भी हमारा दायित्व है। वृद्धा पेंशन हो, आधार कार्ड, इवेंट राशन कार्ड, हर कार्ड बनाने में आपको नगर परिषद में कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से जाना होगा। आधार कार्ड को लेकर बात की है, तो जहाँ कहीं भी सेंटर खुली हुई है, हर जगह पैसे की डिमांड की जाती है लोगों से। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? किस तरह से इस स्तर को रोकिएगा कि आधार कार्ड बनने के दौरान हर व्यक्ति से पैसे ली जा रही है, जो कि सरकार ने शुल्क की हुई है,
इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? यही बात मैं कह रहा था, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हर जगह पैसा का जो डिमांड हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी जो है नगर परिषद में वो सक्रिय नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर स्ट्रिक्टली जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जिस तरह से आम जनता हमारे नगर परिषद में आए या जहाँ कहीं भी कैंप लगता है उसका निगरानी करेंगे हम लोग, और ये चाहेंगे कि जनता डायरेक्ट आए और डायरेक्ट अपना काम करा सके, कोई घूस न देना पड़े, किसी को हरास ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। इसका हम लोग टीम गठन करेंगे। जितनी भी समस्या हम जो देख रहे हैं वो सारी समस्याओं पर एक टीम बनाकर उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे मोहल्ले जितने 40 वार्ड है अपने दानापुर नगर परिषद में, हर वार्ड में कचरा के जो भंडार लगे रहते हैं, गंदगी जो रहती है, साफ सफाई तक नहीं होती, इसको लेकर आप क्या कीजिएगा? सरकार फंड देती है, सफाई पे फंड देती है, कचरा वगैरह जितना भी डंपिंग का है सब कुछ का फंड आता है, लेकिन फंड का सही इस्तेमाल नहीं होता है, जिस वजह से हमारा शहर गंदा पड़ा रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वही करप्शन ही मुख्य कारण है। गलत मानते हैं, पूरे सिस्टम को हम गलत मानते हैं। पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और वो सिस्टम तभी दुरुस्त होगा जो उसमें ईमानदार लोग आए, जिसे जनता ईमानदार समझ रही है या जानती है कि ईमानदार व्यक्ति है, वो वहाँ जाएंगे तो वो आदमी वाकई में जनता के इरादों पे खरे उतरेंगे और इस करप्शन को दूर करेंगे। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र का हर एरिया जाम से घिरा हुआ रहता है, इसको लेकर के अब किस तरह का कोई प्लान है आपके पास या कुछ भी है, कैसे इसको दूर कीजिएगा? जाम की समस्या हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं। बीएस कॉलेज से लेकर के आप दानापुर तक चले जाएं, हर जगह जाम है। कहीं से भी नगर परिषद इस पर एक्टिव नहीं होती है, सुचारू प्लान बनाती है कि कैसे हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें, ये जो ट्रैफिक जाम है उसको क्लियर रखें। ये नगर परिषद के हाथ में है कि वो आगे सरकार के पास अपनी बात को ले जाए और बात को पहुँचाए कि हमारे शहर में ये प्रॉब्लम है, और इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जाम का छूटे या किसी भी प्रॉब्लम में आगे बात ही नहीं ले जाती है नगर परिषद। बस अपने में ही लड़के झगड़ के बस कमीशन के चक्कर में सब गड़बड़ करते हैं। आपको जो मानना होगा हर जगह पे या नगर परिषद या सरकार कार्य नहीं करती, आम जनता को कैसे जागरूक की जाए? जिस तरह से आम जनता रोड पे सड़क पे जिस तरह से जाम का माहौल बना रही है उसको कैसे दूर कीजिएगा? आम जनता को कैसे मनाने की कोशिश कीजिएगा? ये बात आपकी भी सही है कि सिर्फ नियम बनाने से नहीं होता, नियम का पालन भी करना है, जिसमें जनता भी भागीदारी बनेंगे और जनता को हम एडुकेट करेंगे इस मामले में कि देखिए जाम का जो समस्या है कहीं ना कहीं कि आप भी इसमें आ जाते हैं, उन्हें एडुकेट करेंगे। आजकल इतना सोशल मीडिया वगैरह जो है उसका हेल्प लेकर प्रचार के माध्यम से डोर टू डोर मिल करके डेलीगेशन बना करके ये सब जानकारी देना, जनता को समझाना, जनता को मैच्योर करना भी हमारा दायित्व है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने नगर परिषद एरिया को, दानापुर क्षेत्र को कितना आप सही मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेसिव हो रही है या नहीं हो रही है? शिक्षा का लेवल हमारे अंदर हमारे जहन में पनप चुका है, लेकिन जो बात आती है गवर्नमेंट का जो शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचा है। फिर कहीं ना कहीं हम अब जिम्मेवारी इसका जो जिम्मेदार है नगर परिषद के ही लोग हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं इन मुद्दों पे, बस चल रहा है 5 साल काट देना है, किसी भी पॉइंट पे ये लोग सीरियसली काम नहीं करते हैं। वजह वही मेरे हिसाब से रहता है कि उनको सरकार बनाने की चिंता रहती है, 5 पार्षद मिल करके सरकार गिराने की धमकी देते हैं और वो उनके द्वारा ब्लैकमेल हो जाते हैं और सारा काम ठप हो जाता है। ये जो जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनता वोट करेगी, इससे हमको लगता है कि ये जो वार्ड पार्षद और काउंसलर लोगों का जो मोनोपोली था या धमकी देने का जो ब्लैकमेलिंग का जो तरीका था वो उस पर लगाम लगेगा, और जब इस पे लगाम लगेगा तो उच्च स्तरीय पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे पूरी तरह से कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अब जनता के बीच में जाएंगे तो ये संक्षेप में आप ये हमें बता दें कौन कौन से मेन मुद्दा जो जनता के पास रखेंगे आप जिससे आपको वोट करें, क्या वो होगी आपकी? वाटर लॉगिंग का, ड्रेनेज सिस्टम का, रोड का सिचुएशन का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में जो घपला होती है, राशन कार्ड आपका बना हुआ है, कमिश्नर लोग रखते हैं, वार्ड कमिश्नर लोग रख लेते हैं, आपका अनाज उठा लेते हैं, ये सब राशन कार्ड की बात है। अब तो करप्शन साइड होती है, जब से मोदी सरकार जब से आधार लिंकिंग सब सुविधा हो चुकी है, अब तो वो व्यक्ति ही राशन उठा पाएंगे जिनका आधार लिंकिंग हो, जिसकी नहीं है वो तो कभी भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन और क्या क्या मेन मुद्दा है कि वो राशन कार्ड जो भी अकाउंट लिंकेज जो भी सामान है वो कोई इसमें कोई भी धांधली नहीं कर सकता है। नहीं, वो धांधली नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो धांधली होगा।
तो इसलिए जनता को जागरूक करेंगे कि उनके साथ कोई धांधली ना हो। ये भी हमारा धर्म होगा कि जो योजनाएं सरकार द्वारा जनता के लिए आ रही है उस योजना को हम जनता तक पहुंचाएं। ये भी एक मेरा मुद्दा रहेगा। अनसर्वे लैंड को सर्वे कराना भी मेरा मुद्दा में शामिल रहेगा। और सबसे बड़ी मुद्दा ये रहेगी हमारे लिए कि नगर परिषद में करप्शन को रोकना। जो फंड जिस कार्य के लिए आया वो कार्य हो 100% हो, उसमें कमीशन बिचौलिया और ये वो को रोकना मेरा अहम मुद्दा रहेगा, जिससे हमारे शहर का विकास होगा, साफ सुथरा होगा, सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। इसका आप देख लीजिए दानापुर गुरुद्वारा रोड में इंटरनेशनल गुरुद्वारा ये है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टूरिज्म का। यहाँ कोई आप नगर पालिका का ध्यान नहीं है इस पर। एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, इसको डेवलप करके पथवे बना करके नहर किनारे जो है हम लोग पथवे बनाकर इसको डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा शहर इंटरनेशनल मैप पे जाना जाएगा। जो इतनी अच्छी चीज़ ये दानापुर हांडी साहब गुरुद्वारा है, इसका विकास अगर सही से किया जाए, इसको प्रमोट अगर सही से किया जाए तो यहाँ पर टूरिज्म का भी बहुत अच्छा सेंटर बनेगा, जिससे हमारा दानापुर इंटरनेशनल मैप पे भी ग्लो करेगा। ये दानापुर जितने अनकंट्रोल्ड दुकानदार हैं जो रोड पे अपना ठेला लगाते हैं, बोला जिसके कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, उसको लेकर के आपका क्या प्लान है? उसको लेकर दानापुर नगर परिषद के अपना निजी बहुत सारी ज़मीन है। उस ज़मीन पे मेरा अपना मानना है कि मार्केट बना करके जो ये लोग लोकल ठेला और ये करते हैं वहाँ पर उनको दुकान दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट डेवलप करने से, जैसे हम लोग का सब्जी मंडी है बुरा कंडीशन, उसी तरह से एक हम लोग अपना स्वच्छ साफ सुथरा एक मार्केट डेवलप करें और वहाँ पर इन दुकानदारों को शिफ्ट कराएंगे, जिससे हमारा शहर साफ सुथरा भी रहेगा और उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दानापुर जो नगर परिषद जितना भी क्षेत्र पड़ता है, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के आप क्या करने वाले हैं? मैं इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के सबसे पहले बेसिक के सुधार ये लाने में होगी कि ट्रैफिक का जो समस्या है उसको दूर करें, ट्रैफिक समस्या को दूर करें, इंक्रोचमेंट जो भी है वो इंक्रोचमेंट को क्लियर करें और जल जमाव गंदगी जितना उसको सफाई करवाना, और जैसे स्कूल शहर जो पुरानी बिल्डिंग है इमारतें हैं वो सबको भी पॉलिश करना, उसको आगे बढ़ाना भी मेरा एक कार्य रहेगा। इसमें हमारा शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारा शहर नहीं बदल सकता है, हमारा शहर सुंदर बन सकता है, इसकी हम पुरजोर कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस अपना दानापुर जो अपना नगर परिषद है वो टूरिज्म को लेकर के भी डेवलप हो सकता है, तो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसा हो जाए तो ये डेवलप हो जाएगा, टूरिज्म यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो? तो किस किस जगह को आप डेवलप करना चाहते हैं टूरिज्म प्लेस की तरफ? सबसे बड़ा टूरिज्म पैलेस तो हमारा गुरुद्वारा है। अगर इसको वाकई में अच्छा करते हैं, यहाँ पर टूरिज्म के ख्याल से अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो यहाँ होटल्स बनेंगे। होटल्स बहुत सारे बनने की संभावना। आप कहीं भी दूसरे स्टेट में जाते होंगे, एक छोटा सा मंदिर को लेकर के, जैसे तारापीठी बहुत सुनते होंगे आजकल के डेट में नाम है, एक मात्र छोटा सा मंदिर है और वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सैकड़ों होटल वहाँ है, सैकड़ों लोगों को वहाँ रोजगार मिला हुआ है। तो ये तो मेरा इंटरनेशनल गुरुद्वारा है। यहाँ पर अगर इसको सही तरीके से मैनेज करके नगर परिषद चाहे तो यहाँ पर होटल का भी बहुत बड़ा स्कोप रहेगा। होटल और इससे हमारा बेरोजगारी दूर होगा, जवानों को नौकरी मिलेगी, बहुत सारी संभावना है इसमें। मेरे पास तो इसका लिस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुद्वारा के जो आप नाम ले रहे हैं उस जगह पर कहीं पे भी कोई प्लॉट खाली नहीं है, कोई ज़मीन खाली नहीं हो। आप किस तरह से उसको डेवलप कीजिएगा, किस तरह से लोगों को जागरूक कीजिएगा वो जगह खाली हो और सही से वहाँ टूरिज्म आप तैयार कीजिएगा। जैसे आप गंगा के उस तरफ की लीजिए, आप बहुत सारे शहर में जाते होंगे, गोवा में जाते होंगे, तो बीच समुद्र में रेस्टोरेंट वगैरह डेवलप किया जाता है। हमारे पास भी बहुत सारे साधन हैं। बीच नदी में भी आप रेस्टोरेंट, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाएंगे, मॉडर्न कल्चर हो गया है, लोग वहाँ जाएंगे, इससे हमारा शहर अच्छा और आवागमन बढ़ेगी, लोग अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ के वातावरण में सुधार आएगी। रही बात प्लॉट खाली नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, पुराने घर हैं, वही लोग होटल बनाएंगे, उनको लोन की व्यवस्था की जाएगी, उस तरह से उनका माइंडसेट बनाया जाएगा
कि वो होटल बनाए। टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देने के लिए हर लेवल से काम करेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। मैं ये जानता हूँ, मैं डैम श्योर हूँ इस बात को लेकर के, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको तारापीठ का दिया है। मात्र एक मंदिर है, वहाँ न जाने 100 से भी ज़्यादा होटल है, तो वहाँ अच्छा खासा रेवेन्यू आता है सरकार को, वहाँ बेरोजगारी भी उस एरिया का खत्म हुआ। और सेम सिचुएशन मेरे दानापुर में, उससे बेटर सिचुएशन है मेरे पास इंटरनेशनल स्पॉट है, लेकिन यहाँ का नगर परिषद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। जो मेरे अंदर है कि मैं इस पर ध्यान दे करके इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, देखा आपने जिस तरह से ज्ञानेंद्र जायसवाल ने अपने बेबाक तरीके से बताया कि किस तरीके से इस बार जनता के पास वो जाएंगे और अपनी बातों को रखकर अपने उपाध्यक्ष उम्मीदवारी को पेश करेंगे।